नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स विद गणेश के साथ में। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 6.3 के सवाल संख्या 10 की। देखिए, दिए अनुसार हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ABC और FEG। तो पहले हम दोनों त्रिभुजों को बना लेते हैं, ABC। FEG, ये याद रखें, जिस क्रम से हम ABC को लिखेंगे उसी क्रम के अनुसार FEG को लिखेंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर कहा गया है कि CD और GH, देखिए CD और GH, ये बिंदु D, ये CD और GH कोण ACB, ये कोण ACB और कोण EGF, कोण EGF के समद्विभाजक हैं। तो CD क्या होगा ACB का, यानी कि मैं ACB का समद्विभाजक खींच लेता हूं। तो ये जो कोण मिलेगा ना मुझे, ये जो भुजा मिलेगी C, और जहां ये कटेगा ये बिंदु D मिलेगा। और इन समद्विभाजकों के मैंने नाम लिख लिए हैं 1 और 2। तो 1 बराबर 2 यहाँ पर मैंने नाम लिख लिया है। इसके बाद देखिए, इसी तरह कोण EGF, EGF देख लीजिए आराम से, EGF। तो यहाँ पर जो ये कोण है इसका समद्विभाजक हो रहा है, इसका नाम क्या है, GH। तो इसके समद्विभाजक का नाम देते हैं 3 और 4। तो देखिए साथियों, अब यहाँ पर जिस तरह से हमने डायग्राम बनाया है वही दिया हुआ है, लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण ACB, कोण ACB का समद्विभाजक CD है, CD है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, 1 बराबर 2 के। तो कोण 1 बराबर कोण 2 के, वे त्रिभुज FGE में, त्रिभुज FGE में कोण EGF, कोण EGF का समद्विभाजक कौन है, GH है, GH है। और GH यदि समद्विभाजक है तो समद्विभाजक वाले कोण कौन हैं, 3 और 4। कोण 3 बराबर है कोण 4 के। देखिए साथियों, यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है, यहां हमें सिद्ध करना है 3 चीजें। देखिए, नंबर 1 CD बटा GH बराबर लेकर आना है AC बटा FG, AC बटा FG। इसके बाद नंबर 2 देखिए, यहाँ पर लाना है त्रिभुज DCB, यह समरूप होना चाहिए त्रिभुज HGE के। इसके बाद देखिए, यहाँ पर नंबर 3, नंबर 3 में देखिए त्रिभुज DCA समरूप लाना है त्रिभुज HGF के। एक और बात याद रखिए, यहाँ पर हमने एक चीज़ और लिखनी है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, ये दिया हुआ है। देखिए यही लिख लेते हैं, एवं त्रिभुज FGE के समरूप है त्रिभुज FEG के। तो देखिए साथियों, अब यहाँ पर
बारी बारी हम प्रश्नों को करते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर सी डी और जी एच, तो देखिए यहाँ पर सी डी मिल रहा है और जी एच भी मिल रहा है, ए सी और एफ जी। देखिए यहाँ पर ए सी नहीं प्राप्त होता है हमें, तो इसलिए इस त्रिभुज से ये भुजाएं समानुपाती संभव नहीं है। लेकिन अगर यहाँ चेक करें, देखिए सी डी और जी एच, तो देखिए सी डी और जी एच बिल्कुल हमारे दोनों संगत भुजाएं हैं। इसके बाद ए सी, तो देखिए ए सी और एफ जी ये भी संगत भुजाएं मिल जाती हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ, यदि मैं तीसरे प्रश्न को पहले कर लूँ तो मेरा पहला प्रश्न इस तीसरे से जुड़ा हुआ है। ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप होंगे तो इनकी दोनों की संगत भुजाएं ही समानुपाती यहाँ पर पूछी गई हैं। तो हमें दोबारा मेहनत नहीं करते हुए एक ही बार में इस प्रश्न को हल करना है। तो देखिए साथियों, उत्पत्ति में सबसे पहले हम उस चर्चा को करते हैं जो हमें दी हुई है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, यदि ये समरूप हैं तो इनके संगत कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर है एफ के, तो संगत कोण बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर है कोण एफ के, व कोण बी ये बराबर होगा ई के। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग बात करवा रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की। तो देखिए ए है जो एफ के, बी ए के और सी आएगा जी के, और कोण सी बराबर आएगा कोण जी के। किंतु आप एक बात देख पा रहे होंगे कि जो कोण सी है वह खुद दो बराबर भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं यदि कोण सी बराबर है कोण जी के और कोण सी खुद बटा हुआ है दो भागों में, एक बराबर दो में, तो कोण एक बराबर कोण दो बराबर, और जी बटा हुआ है दो भागों में, तीन बराबर चार में, तो कोण तीन बराबर कोण चार। इसको मैंने यहाँ पर समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया है। इसके बाद अब चलते हैं पहले तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरे प्रश्न में, क्योंकि तीसरे से ही मेरा पहला निकलेगा, तो तीसरे प्रश्न में जो त्रिभुज पूछे गए हैं उन्हीं को ले लेते हैं। त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ दिए अनुसार डायग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए डी सी ए, डी सी ए यहाँ पर है कोण दो। उसके बाद एच जी एफ, एच जी एफ ये है 4। तो देखिए साहब, इसका कोण दो इसके कोण 4 के बराबर है, क्योंकि देख लीजिए 2 बराबर है 4 के, क्योंकि चारों के चारों कोण आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ पर 2 बराबर 4 ले सकते हैं। तो यहाँ कोण 2 बराबर है कोण 4 के, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देन इसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा ए घूमता है, तो ये पूरा ए यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। एच एफ जी में भी एफ पूरा घूम रहा है, जो कि हमने पूरा लिखा हुआ है। तो ए बराबर एफ जो कि संगत कोण दिए हुए हैं, तो कोण ए बराबर कोण एफ जो कि संगत कोण है। तो दो कोण मिलते ही समरूप हो जाएगा। तो कोण कोण समरूपता नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के, जो कि हमें लाना था। अब देखिए इसी के आगे पहला प्रश्न, यदि त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, त्रिभुज एच जी एफ के, तो संगत भुजा कैसी होंगी? समानुपाती होंगी। तो संगत भुजा समानुपाती होगी। तो संगत भुजा कैसी होगी? संगत भुजा समानुपाती होगी।
तो संगत वजह समानुपात ये होगी, तो देखिए DC यहाँ पर पहले नंबर पर है DC और यहाँ है HG, तो DC बटा HG बराबर समानुपाती आएगा CA और GF के, CA बटा GF के। ज़रा देखिए क्या सिद्ध करना है। CA को AC लिख दिया गया है और GF को FG लिख दिया गया है, और यहाँ पर DC है, यहाँ CD पूछा गया है, और GH को हमने HG लिख दिया है। आप देख रहे होंगे केवल हमने क्रम बदल दिया है। हमारे पास DC है, यहाँ CD पूछा गया है, आप इसको उल्टा कर सकते हैं, या CD बटा HG को GH लिख सकते हैं क्योंकि रेखाखंड है, और CA को AC लिखा जा सकता है बटा GF को FG लिखा जा सकता है, और ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था। इस तरह से हमारे यहाँ पर पहला प्रश्न भी समाप्त होता है। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है त्रिभुज DCB, तो इन्हें हम ले लेते हैं वेग त्रिभुज HGE। इन त्रिभुजों के डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए DCB, DCB, इसके बाद दूसरा है HGE, HGE। देखिए यहाँ पर कोण कितना है, 1 है, यहाँ पर कोण कितना है, 3 है, तो देखिए प्यारे साथियों इन दोनों में कौन से कोण बराबर दिए हुए हैं। यहाँ 1 बराबर है 3 के, कोण 1 बराबर है 3 के। इसके बाद देखिए यहाँ पूरा B घूमता है जो कि यहाँ B है, इसके बाद यहाँ पूरा E है जो यहाँ बना हुआ है। तो इसका मतलब है दोनों कोण कैसे हो गए, संगत कोण है जो कि दिए हुए हैं B बराबर E। तो कोण B बराबर कोण E, ये आता है समीकरण 1 से। देख लीजिए 1 बराबर है 3 के और B बराबर E आता है संगत कोण। संगत कोण है तो कोण कोण समरूपता नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के, जो कि हमसे पूछा गया था। इस प्रकार हमने यहाँ पर तीनों प्रश्नों के हल दे दिए हैं। तो प्यारे साथियों एक बार इसको देख लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए, और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप अपनी समस्या को लिख दीजिएगा।